बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम शाटिका पेन भी कहते हैं या फिर इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं या इसको अर्कुल निशान भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्कुल निशान जो है वो क्या होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं और ये अर्कुल निशान हमें क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक में ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो शटीका के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं, जिससे हमारी जो तबीयत है वो बिल्कुल बहाल हो सकती है। ये भी हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है जो शटीका जैसे दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं, ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शटीका का पेन हमें क्यों होता है और शटीका क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है उसके बैक साइड पे हमारी कमर के निचले हिस्से से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके 5 जो मोहरे होते हैं एंड वाले, जिसको L4 और L5 जो मोहरा होता है, S1 S2 और S3 जो मोहरा होता है, वहाँ से कुछ नर्व जो हैं वो निकलती हैं और ये 5 नर्व जो निकलती हैं और ये हमारे बैक टांग, हमारी जो टांग की बैक साइड होती है वहाँ से जाते हुए हमारे नीचे पाँव तक जाती हैं। ये जो नर्व होती है 5 नर्व निकलती हैं और पीछे जब हमारे नीचे कोले से जाती हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पे जाकर ये एक नर्व बना देती हैं। ये नर्व जो है हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व और सबसे मोटी नर्व है, जिसको शटीका नर्व कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो मोटाई होती है वो उंगली की तरह इसकी मोटाई होती है और इसकी लंबाई जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लंबी नर्व है, जिसको शटीका कहते हैं। और ये जब ये जो नर्व जो है वो L4 और L5 मोहरों से जो निकलती हैं और इनके ऊपर किसी किस्म का अगर कोई दबाव आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इनके ऊपर सोजिश या सूजन हो जाए, तो उस वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरह से हमारी टांग के अंदर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको शटीका का दर्द कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो शटीका का दर्द होता है ये राइट साइड टांग में भी हो सकता है और लेफ्ट टांग में भी हो सकता है और पूरी टांग में भी हो सकता है और कुछ हिस्से में भी ये शटीका का पेन जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो नर्व होती है ये हमारी टांग के पिछले हिस्से से होते हुए हमारे घुटने के नीचे जो पिंडली होती है वहाँ पे जाकर इसकी मज़ीद जो शाखें हैं वो फैल जाती हैं, जो कि हमारी नीचे पाँव तक जाती हैं और फिर हमारी पाँव की आखिरी जो उंगलियाँ होती हैं वहाँ तक जाती हैं। तो उनके अंदर ये ब्लड सप्लाई जो है वो पहुँचाती हैं, जिससे हमारी जो टांग है वो सही तरह से काम करती है। तो दोस्तों, अगर इनमें किसी किस्म का कोई बिगाड़ आ जाता है या इनके ऊपर दबाव आ जाता है तो उस वजह से हमें ये शटीका का पेन होता है, जिससे हमें फिर झुकना भी हमारे लिए मुश्किल होता है और हमारे लिए चलना भी मुश्किल होता है और हमारे लिए कोई काम करना भी मुश्किल होता है। ना चला जाता है ना बैठा जाता है, बैठने से भी दर्द होता है, चलने से भी दर्द होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी अलामात होती हैं शटीका के दर्द की। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है दर्द। आपको शदीद दर्द होगा, आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा और आपके लिए काम करना मुश्किल होगा और आपको झुककर काम कोई चीज़ उठाना मुश्किल होगा और आप कोई किसी किस्म की गेम नहीं कर सकते, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको शदीद दर्द होगा। दूसरा, आपको टांग के अंदर सुन्नपन पाया जाएगा और आपकी जो टांग है वो सुन्न हो सकती है और उसके बाद आपकी टांग में सुइयां सी चुभती महसूस होती हैं और झुंझुनाहट सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ काट रही हो। तो ऐसा आपको दर्द होता है। या फिर आपको इतना शदीद दर्द होता है जैसे बिजली का करंट लगता है,
यकदम दर्द होता है और यकदम ख़त्म हो जाता है और यकदम सोनपन हो जाता है और यकदम आपके सोनपन ख़त्म होता है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो और उसके अलावा आपको जब दर्द की इतनी शिद्दत हो जाती है कि आपको शदीद दर्द होता है और आपको चलना फिरना मुश्किल होता है, तो आपका जो पेशाब या पखाने का कंट्रोल है वो भी कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसकी सटिका पेन की कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें सटिका का पेन जो है वो होता है। तो दोस्तों सबसे पहली वजह होती है वज़न उठाना। अगर आप कोई वज़न उठाते हैं और गलत वज़न उठा लेते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो आप वज़न जो है वो ज़्यादा उठा लेते हैं, उस वजह से भी आपको सटिका का पेन जो है वो निकल सकता है और सटिका का पेन आपको हो सकता है। तो दूसरी बड़ी वजह होती है एक्सरसाइज करना, या आप कोई गेम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या आपके गेम करने के दौरान जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल या कबड्डी या क्रिकेट कोई भी अगर आप गेम करते हैं और गेम के दौरान आपको पट्टों में खिंचाव हो जाता है या कोई आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं या आपका पाँव स्लिप हो जाता है, तो उस वजह से भी आपको सटिका का पेन जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों या फिर अगर आपको जो मोरों के दरमियान में खला होता है और जो खला होता है उनमें अगर किसी किस्म की खला में कमी हो जाए किसी चोट आने की वजह से या कोई वज़नी काम करने की वजह से, या फिर अगर आप ज़्यादा देर बैठने वाला काम करते हैं जैसा कि कंप्यूटर या मोबाइल वाला काम या कोई बैठक का कोई भी काम अगर आप करते हैं, उस वजह से अगर आपके ज़्यादा देर बैठने की वजह से अगर आपके मोरों के दरमियान जो खला है वो कम हो जाता है, तो उस वजह से भी आपकी जो सटिका पेन है वो हो सकता है आपको। या फिर अगर आप किसी किस्म का लंबा अरसा ड्राइविंग करते हैं और आप ड्राइवर हैं और आपको लंबा अरसा आपको ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो उस वजह से भी आपका जो सटिका का पेन निकल सकता है। या फिर अगर आपके मोरों के दरमियान जो है जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर आपकी हड्डियां जो है वो भुरभुरी हो गई हैं, किसी वजह से वो बढ़ गई हैं या भुरभुरी हो गई हैं, तो उस वजह से भी आपको सटिका का पेन निकल सकता है। या फिर अगर आप L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क होती है जो हमारे कमर को ऐसे मूवमेंट करने में मदद देती है, L4 और L5 और तमाम मोरों के दरमियान में डिस्क होती है, और जब डिस्क किसी वजह से अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो वो बाहर निकल आए थोड़ी सी, और उस वजह से भी आपको सटिका का पेन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जब डिस्क बाहर स्लिप होगी तो आपकी जो L4 L5 या S1 S2 S3 से जो सटिका नर्व निकलती हैं तो उनके ऊपर दबाव आता है, दबाव आने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से आपको सटिका का पेन जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों या फिर अगर आप किसी ठंड वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है या आप सर्द इलाके में चले गए हैं, तो सर्दी की वजह से भी आपके पट्टों में खिंचाव होता है और आपकी जो नर्व है वो सर्द हो जाती हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से आपको सटिका का पेन जो है वो हो सकता है। या फिर रोड एक्सीडेंट की वजह से या किसी किस्म की चोट आने की वजह से या आपको वज़न उठाने की वजह से अगर आपके L4 और L5 जो मोरा है उसके ऊपर किसी किस्म की चोट आ जाती है, तो उस वजह से भी आपको कमर का दर्द जो है हो सकता है या आपको सटिका का पेन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ वजूहात जो मैंने आपको बताई सटिका पेन की। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो सटिका के पेन को मुस्तकिल तौर पर ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो अलामात को देखते हुए और मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए और मरीज़ की मुकम्मल अलामात को लेते हुए ही डिसाइड की जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है एक अलामत अगर चेंज होती है तो मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। इसलिए अगर आपको सटिका नर्व का दर्द है इसको
अर्कुल नसा भी कहते हैं, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, इसको शटिका पेन भी कहते हैं और इसको नर्व पेन भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको है, तो अगर आपके इलाके में कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है या आपके मोहल्ले में है या आपके शहर में है या आपके कोई आसपास है अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर, तो आप वहाँ उसके पास जाएं और अपनी मुकम्मल हिस्ट्री उसको बताएं और अलामात बताएं, तो वो आपको मेडिसिन की जो डोज है वो डिसाइड करके दे देगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चंद अद्वियात होम्योपैथिक की बताता हूँ जो मैं अपनी क्लिनिक पे इस्तेमाल करवाता हूँ। मेरे पास जो शटिका पेन या लंगड़ी के दर्द के जो मरीज़ आते हैं अर्कुल नसा के, तो मैं उनको जो मेडिसिन देता हूँ और मुझे उसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं और मरीज़ वो शटिका के पेन से मुश्किल तौर पर ठीक होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने सफलीनियम 1 की देनी है, पहले दिन लेनी है 1 डोज। उसके बाद दूसरे दिन आपने लेनी है वैलेरियाना 1 की 1 खुराक। उसके बाद अगर आपको शटिका का पेन है वो आपको दबाने से या गर्म टकोर करने से आपका जो दर्द है शटिका का उसको आपको रिलीफ महसूस होता है और आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए होम्योपैथिक की 2 बहुत ही अच्छी और बेस्ट मेडिसिन है, एक है कालोसिंथ और दूसरी है मैग्नीशियम फास्ट। तो ये 2 मेडिसिन आपने लेनी है। कालोसिंथ के आपने 5 कतरे सुबह को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पी लेने हैं। और जो मैग्नीशियम फास्ट के आपने रात को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। ये 2 मेडिसिन आपने लेनी है। अगर आपका जो शटिका का पेन है उसको दबाने से और गर्म टकोर करने से अगर आपको अफाका महसूस होता है तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है और चंद दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो शटिका का पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका शटिका का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको शदीद दर्द होता है और आप दर्द जो है वो आपको कभी सुनपन हो जाता है और कभी आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ देर आपका जो शटिका का पेन है वो ज़्यादा होता है, फिर आपकी जो टांग है वो सुन्न हो जाती है और कुछ देर के बाद फिर दोबारा दर्द हो जाता है। अगर आपको ऐसा होता है कभी दर्द कभी सुनपन, तो फिर आपने नेफाइलम 200 में लेनी है और इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों अगर आपको दर्द जो है शटिका का पेन जो है वो बैठने से ज़्यादा होता है और जैसे ही आप पहली हरकत करते हैं तो दर्द जो है वो ज़्यादा होता है और आप मुसलसल हरकत करते हैं और मुसलसल चलने से आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है और उसमें अफाका महसूस होता है, तो उसके लिए आपने रिस्टाक्स 200 में लेकर आनी है और इसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका दर्द जो है शटिका का पेन जो है वो आपको कमर में खिंचाव पड़ता है और कमर में भी दर्द होता है और साथ आपके नीचे टांग में जाता है और टांग जो है वो सुन्न होती है और आपकी जो पिंडली है वो भी सुन्न हो जाती है और आपका पाँव भी सुन्न हो जाता है, उसके साथ आपके पट्टों में शदीद खिंचाव होता है और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होता है और आपको सुनपन भी पाया जाता है और आपको दर्द भी होता है। तो उसके लिए आपने कास्टिकम 200 में लेनी है। तो कास्टिकम 200 में लेनी है, उसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक की अहम मेडिसिन शटिका पेन के लिए। वैसे तो होम्योपैथिक की और भी बहुत सारी मेडिसिन है शटिका पेन के लिए, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको मज़ीद मेडिसिन बताऊंगा, इसलिए मैंने जो अहम मेडिसिन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको शटिका का पेन है, जो भी अलामात आपको मैच करती हैं वो मेडिसिन आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है
शैटिका पेन के लिए। तो दोस्तों ये आप लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका शैटिका का जो पेन है, लंगड़ी का दर्द या अर्कुल नसा बिल्कुल ना के आर्जी बल्कि मुकम्मल तौर पर ठीक होगा और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो भी मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।